हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग का स्टार्टिंग हो गया मायके से। तो आज है मेरी विदाई यहाँ से। तो देखिए मिट्टू अपने नाना के साथ और नानी के साथ खूब अच्छे से खेल रहा है यहाँ पे बॉल। तो यहाँ पे दोनों लोग बैठे हुए थे और ये एक बार नाना को दे रहा है, एक बार नानी को दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों लोग उसके साथ खेल रहे हैं। तो गाइस ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, क्योंकि मेरी उस दिन की ट्रेन कंफर्म नहीं हुई थी तो फिर मुझे रुकना पड़ गया था। तो बाबू सुबह सुबह देखिए उठ के आंगन में कैसे खेल रहे हैं अपने शूज़ को लेके। और बहुत ही सुबह का ये ब्लॉग है। आई थिंक 6:30 या 5:30 हो रहा था, ऐसे ही इतना जल्दी उठ जाता है ये। और खूब मस्ती कर रहा था अकेले बैठ के। फिर ये देखिए उसी दिन शाम को पापा और नाना के साथ बैठ के खूब मस्ती कर रहा है बेड पे, और मामा और नाना के साथ। मामा के साथ क्या तो कर रहे हो? मामा शाम का टाइम है, क्योंकि आज थी मेरी ट्रेन। तो ये दोनों उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। नानू फिर पता नहीं बच्चा कब आए, घर में पता नहीं होता है किसको कब आए। तो यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे थे। और मामा से थोड़ा सा डरता भी है, क्योंकि सही भी है, बच्चों को किसी एक से डर होना चाहिए। तो मामा इसको थोड़ा सा खड़का के रखता है, क्योंकि काफ़ी शरारतें करता है। तो मामा को जैसे ही देखता है तो भागने लगता है। और यहाँ देखिए मैं कैमरा लेके खड़ी थी तो फेस बना रहा था खूब अच्छे। और मामा बोल रहे थे हनुमान बनो। तो ये देखिए नए तरीके से कृष्णा कैसे करता है? कृष्णा और फिर रोते मेरे पास आ गया। फिर इसकी मौसी ने इसके लिए भेज दिया 3 तरह का पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा के लिए देखिए कितना एक्साइटेड है। जो कि उसकी पीछे से पापा घूम रहे हैं, पापा जाने वाले थे कहीं, तो इसलिए वो टहल रहे थे। और पापा बोल रहे थे देखो ये कैसे कर रहा है कि पिज़्ज़ा का बॉक्स खोल दो, इसको इतना पता है, इतनी समझ है। मैंने कहा इसको जितनी समझ है उतनी किसी बच्चे के अंदर समझ नहीं है पापा जी, आप क्या जानते हैं। और यहाँ देखिए मासी भी उससे वीडियो कॉल में उसकी बात कर रही हैं। थैंक यू बोलो। थैंक यू। देख के बता रहा है कि पिज़्ज़ा है इसके अंदर। तो मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक्साइटेड था कि खोल दो, बस किसी तरह ये खुल जाना चाहिए। तो फिर इसके नाना बोल रहे थे कि मासी भेजिए। तो खूब खुश हो रहा था। फिर यहाँ हम सब ने तीनों पिज़्ज़ा खोल दिए। और मैं बैठी हूँ, मैं मतलब वीडियो बना रही थी, और भाई है और वीर है यहाँ पे, मतलब मेरा बेटू। तो देखिए कितने अच्छे से चाट रहा है, इसको यही सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो जब डब्बा आया ना खूब मस्ती से चाट रहा था। तो भाई इसको हंसा रहा है तो ध्यान भी नहीं दे रहा, और चाटे जा रहा है, मतलब उसको अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मैं उसको फीड करने लगी, मम्मी भी आ गई थी। तो मम्मी उसको खिलाने लगी कि खा लो। तो देखिए कैसे खा रहा है, और इसको खूब अच्छा लग रहा था। इसको यही सब पसंद लगता है। बच्चे हैं, बच्चों को तो सब कुछ अच्छा लगता है बाहर की चीज़ें, लेकिन हम लोग इसको देते नहीं हैं जानबूझ के। लेकिन क्या करें, कभी कभी देना भी पड़ जाता है। और यहाँ देखिए मम्मी भी खा रही है, मैं भी खा रही हूँ। मस्त बहुत टेस्टी था पिज़्ज़ा। थैंक यू नेहा जी को। और यहाँ देखिए फिर पापा कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, तो उनको पढ़ा रहा है। मतलब कॉपी पेन लेके बैठो तो ये सोचता है कि मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। ये मेरे को बोल रहा था कि नानू को बोलो मुझे दे दे। मैंने कहा तुम मांगो। तो पापा यहाँ पे हिसाब किताब कर रहे थे, इसलिए पापा का ध्यान नहीं था। लेकिन आप खुद देखिए ये कैसे पापा से मांग रहा है कि क्या लिख रहे हैं। और वहाँ मोदी का पोस्टर पड़ा था, वो भी मांग रहा था। फिर पापा पेपर मोड़ रहे हैं, तो देखिए कैसे कर रहा है, कैसे उनके पास जा रहा है कि मुझे पेन दे दो, मुझे पेपर दे दो, मुझे लिखना है। खूब बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्ट आता है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ रात को हो रही है मेरी विदाई। तो मम्मी बाबू को आशीर्वाद दे रही थी, खर्ची दे रही थी। और यहाँ पे बाबा जी का जल लेने चली गई। फिर पापा भी मिल रहे थे बाबू से। तो यहाँ हम लोग निकल ही रहे थे, क्योंकि हमारी ट्रेन का समय होने वाला था। तो मैं अकेली जा रही थी, इस वजह से थोड़ा जल्दी हम लोग स्टेशन जा रहे थे। फिर बाबू को यहाँ हमने माथा वगैरह टेकाया। और मम्मी देखिए यहाँ पे उसको जल पिला रही है, तो पी नहीं रहा है। मतलब उसको ना अपने हाथ से सब चीज़ करना होता है, इसलिए मम्मी स्पून नहीं दे रही थी, तो वो पी नहीं रहा था। फिर मम्मी ने ज़बरदस्ती उसको जल पिलाया, क्योंकि हमारे यहाँ घर से निकलने से पहले हम लोग जल ज़रूर पी के निकलते हैं भगवान जी का। तो यहाँ देखिए हम लोग ट्रेन में पहुँच गए, और ट्रेन में वीर और मामा बैठे हुए हैं। और ये देखिए हमारी ट्रेन खूब मस्ती कर रहा था, और इसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। इसके दांत आ रहे हैं, इसकी वजह से इसको फीवर आ रहा था, या इसने अपने पापा को 3-4 दिन से नहीं देखा, इस वजह से आ रहा था। अब भगवान जाने क्या है। फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पहुँच गए हम लोग सुबह। तो सुबह यहाँ आते ही बाबू ठीक हो गया, इसका फीवर भी उतर गया। तो मुझे बहुत ही राहत हुई कि चलो फीवर तो उतरा। तो मुझे लगता है ये पापा की वजह से था। फिर शाम को ये देखिए, शाम है या सुबह है,
ये सुबह का क्लिप है, बहुत देर से मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता बच्चे की वजह से। तो यहाँ पे पतिदेव की कप वाली चाय है और ग्लास वाली चाय मेरी है, क्योंकि मेरी चाय बाबू को पिलाते पिलाते ठंडी हो जाती है, इसलिए मैं गिलास में ले लेती हूँ चाय। और बाबू को यहाँ मैं खिलाऊँगी टोस्ट और चाय। तो आप देख सकते हैं बहुत ही नौटंकी करने लगा है आजकल, बहुत ज़्यादा नाटक करता है, कुछ खाना नहीं चाह रहा है क्योंकि इसको लूज मोशन हो रहे हैं ग्रीन कलर के। तो डॉक्टर साहब ने भी बोला कि ये अभी नाटक करेगा, थोड़ा परेशान करेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे परेशान कर रहा है और कैमरे में भी उसके देख रहा है। उसके पापा ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो पापा भी यहाँ उसके आ गए, आप देख सकते हैं ब्लॉग में। और खूब सारी इसकी मस्ती चल रही है यहाँ पे। बच्चे घर में आ जाते तो एक अलग ही रौनक होती है। वही पतिदेव बोल रहे थे कि 4 दिन तुम लोग नहीं थे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था घर। मैंने कहा आप समझ में आया? वो क्या देख रहा हूँ वहाँ पे? मिट्टू का कर दो पापा को। आओ अच्छा इधर आओ स्टैंड अप हो। अरे वाह, देखो भैया, सब लोग देखो ये क्या कर रहा है। कैमरे में देखो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। यहाँ पे हमारा शहजादा डांस कर रहा है। यहाँ पे गाना डाल दूंगी ना मस्ती वाले। तो गाइस यहाँ देखिए हम लोग जा रहे हैं, रात हो गई है, 9 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं तीज की शॉपिंग करने। चढ़ाने उड़ाने का सामान मैं सोच रही हूँ एक दिन पहले ही लेके रख दूँगी तो सही रहेगा। तो पतिदेव यहाँ बाबू को पकड़ के अच्छे से पैंट वगैरह पहना रहे हैं। तो गाइस देखिए हम लोग निकल चुके हैं मार्केट की ओर और शॉपिंग करने। और मैंने सोचा था कि चूड़ी उड़ी ले लूँगी मैं, यहाँ पे तो बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है, वजह था और सारी मार्केट बंद होने लगी थी। तो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ का बनारस का। पतिदेव बोलते हैं 8 बजे रात को बंद, सुबह खोलेंगे 12 बजे। पता नहीं कौन सी ड्यूटी करते हैं यहाँ पे लोग। कई जगह पे खुली हुई है मार्केट, लेकिन बेकार है, इस बार रौनक नहीं है मार्केट में। ये देखिए गाइस, ये यहाँ की फेमस मार्केट का हाल, कितनी गंदगी है और दुकानें देखिए इसी समय बंद हो गई हैं। हाय रे बनारस, बहुत गंदगी है मार्केट में देखिए। गाइस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का और आप देख सकते हैं मैंने गद्दा हटाया तो उसके नीचे कितनी धूल निकली। मतलब कि आप सोचिए मेरे घर में कितनी धूल आती होगी। अभी मैं मायके जाते से एक दिन पहले इसको झाड़ी थी और फिर से इतनी सारी धूल। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। एक तो घर में छोटा बच्चा है, ऊपर से इतनी सफाई करनी पड़ती है इस घर में, कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों इतनी धूल मिट्टी आती है यहाँ पर, जबकि पूरा घर मैं पैक करके रखती हूँ। यहाँ कैसे आती है मेरे को समझ में नहीं आता। तो पतिदेव मेरा ब्लॉग शूट कर रहे थे तो मैंने बाद में देखा कि उन्होंने शूट किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। देखिए गाइस, सवेरे सवेरे हम गए हैं उठ, है ना, और हम हैं डायपर में। घड़ी में बज रहा है 7, घड़ी में बज रहा है 5, सुबह का 5 बजे हम उठ गए हैं। और यहाँ सफाई अभियान चालू है, क्योंकि यहाँ कितनी भी सफाई कर लो क्या होता है, बताइए जी क्या होता है। यहाँ आप जितनी भी सफाई करो, जितना सफाई करोगे उतनी गंदगी आती रहेगी। तो हम लोग सोचते हैं कि सफाई ना करें इस घर में। बाहर पोखरा बनने के वजह से वहाँ की मिट्टी पूरी अंदर आती है, चाहे आप रोज मारो चाहे 1-1 घंटे में मारो, तब भी मिट्टियाँ यहाँ पे आती रहेगी। मिट्टी तो आती है, साथ में चींटी, क्योंकि बाहर बन रहा है तालाब, पोखरा, पार्क, तो उसके वजह से रोज यहाँ पे मिट्टी बहुत सारी आती है। और मिट्टी के साथ साथ क्या आती है, और थोड़ी बहुत चींटियाँ हैं, तो थोड़ी बहुत घर में चींटियाँ भी आती हैं जो हमारे मिट्टू को काट लेती हैं। फिर उसके बाद उसमें फोड़े लग जाते हैं, बन जाते हैं उसके, ये देखिए, फिर उसमें उसके दाग बैठ जाते हैं उसमें। तो गाइस ये देखिए बाबू नहाने के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकता है, इसका मैं
बना के रख दी थी, इसने देख लिया तो इनका रोना चालू हो गया, तो मैंने इनको कहा पहले खा ही लो। और आजकल बहुत नॉटी हो गए हैं, चम्मच फंसा लेते हैं, स्पून को मुंह में फंसा लेते हैं। और यहाँ देखिए इतनी गर्मी है, पसीना चुभ रहा है। डैडी 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 भी डैडी कहाँ है? डैडी कहाँ है? डैडी आकाश डैडी कहाँ है? ये चलता बेबी रो रहा था, चलता बेबी। और चलता बेबी रो रहा था, चलता बेबी। फिनिश हो गया। क्यों रोते हो बताओ, क्यों रोते हो? अरे बाबू मेरा घूमने चलेगा। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस ऑफिस। बोलो पापा के ऑफिस जा रहा हूँ मैं, मम्मा के ऑफिस। बस बस देखो हो गया, देखो वाह वाह, देखो बाबू को देखो काजल लग रहा है। बस हो गया हो गया। बाबू इसलिए रो रहा है ना, थोड़ा सा तबीयत खराब है ना, इसलिए रो रहा है बाबू मेरा। वाह वाह, और ये नहीं देखो तो देखो, रोता कभी नहीं था। ये देखो देखो बॉलू देखो, मेरा ओए इतना पम है। पम 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 तन तन। हाँ बताएगा बाबू, यहाँ लगा दे। हाँ यहाँ भी लगा दो, कान के पीछे लगा दो। अस्सी घाट। तो गाइस ये देखिए हमारा कॉलोनी ऐसा है। अरे तुम गिर जाओगे वीर, जिद नहीं किया करो। अब कैसे बनाए बताइए? इनको गंदे पानी में भी कूदना रहता है। तो गाइस ये देखिए यहाँ का हाल, बुरा हाल हो रखा है। यहाँ पे लोग यहाँ के कैसे हैं कि एक नाली नहीं बनवा पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी मुसीबत है। जन सेवा ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, लेकिन कॉलोनी और रास्तों का सुधार नहीं हो रहा है कहीं भी। देखिए कितनी गंदगी है बनारस में। तो गाइस यहाँ हम लोग आए थे मिठाई की दुकान पे तीज क्या की खाओगे? मिठाई लेने, क्योंकि आई थिंक तीज की मॉर्निंग का ब्लॉग है और तीज की मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो मैंने कहा पनीर ले लीजिए थोड़ा सा और मिठाई तो यहाँ पे वगैरह ले देख लीजिए, सकते हैं फेनी गाइस वगैरह बहुत ही ले अच्छी लीजिए, अच्छी जो भी मिठाई बनी है। आज गुजिया वगैरह बनी है चढ़ेगा तीज के और जो लिए। मैं खाऊंगी और ये देखिए फेनी मिल रही है वो यहाँ आप पे। ले लीजिए अपने हिसाब से। फिर यहाँ देखिए हम लोग आ गए शॉपिंग करने। तो ये तीज के एक दिन पहले का ब्लॉग है आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग आ गए मार्केट में शॉपिंग करने। और इस बार मार्केट बहुत ही बेकार थी, मतलब कुछ मज़ा नहीं था मार्केट में। सब सामान इतना मतलब कुछ अच्छा सामान नहीं मिल रहा था और ऊपर से महंगा। और यहाँ देखिए रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही थी, हर तरफ तीज का ही सामान मिल रहा था। फिर मैं यहाँ पे खड़ी हो गई तो मैंने देखा बहुत सारी लेडीज़ टाइम पास कर रही थी, रेट पूछ रही थी, फिर ले नहीं रही थी। तो मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैं एक साइड से खड़ी हूँ यहाँ पे कि सब लोग हट जाएगा फिर मैं लूँगी। तो भैया को बोला कि भैया जगह दोगे तभी तो ले पाएगा कोई। तो फिर यहाँ पे मैं सामान लेने लगी और मैंने सब कुछ दो लिया था, क्योंकि मुझे मंदिर पे भी चढ़ाना होता है और घर में भी मैं कथा करती हूँ तो घर में भी चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा सामान ले लिया। और यहाँ देखिए अब कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी और रेट काफ़ी हाई कर दिया था इन्होंने इस बार हर चीज़ का। महंगाई है भाई, क्या कह सकते हैं, हर किसी के लिए महंगाई है। तो मैं अपना पूरा सामान निकाल रही हूँ एक एक करके।
गाइस हम लोग आ गए मेहंदी लगवाने। और इस बार मैंने ज़्यादा मेहंदी इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि बाबू को फीड कराना होता है। और रात को मैं आई थी 12:30 बजे, तो मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी क्योंकि अगर टाइम से नहीं सोऊंगी तो टाइम से सर्दी के लिए उठ नहीं पाएंगी, इस वजह से। तो मैंने बोला भैया जल्दी जल्दी लगा दो, थोड़ी लगाओ और जल्दी लगाओ। लेकिन मुझे मेहंदी इस बार की पसंद भी नहीं आई, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अगर खुद को आता है इसलिए अच्छा नहीं लगता है किसी और से लगवाना। फिर यहाँ मैं घर आ गई तो पतिदेव मेरे पोरे भर रहे थे, तो मैंने बोला देखिए पतिदेव आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, पूरे पोर भर रहे हैं। बोल रहे थे पतिदेव बोल रहे थे मुझे भी लगा देना कल मेहंदी। फिर मैंने बोला अब कैसे लगाऊं, तो उन्होंने बोला कल लगा देना। मैंने कहा ठीक है मैं लगा दूंगी आपको भी। तो उनको भी शौक़ जाग गया। हालांकि उन्होंने दूसरे दिन भी मैं उनको लगा नहीं पाई थी, लेकिन उनको मन था कि लगाएं। ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। लाइन होती है ऐसे, वो देखिए मेरा कितना सुंदर फूल लगा, पूरी लाइन खींची जाती है थोड़ी सी। तो उठा के लगा, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे लगे थे। और ऐसे बेकार लगेगी वो, जब बनेगी ना, जब चढ़ेगी ना तो ऊँची ऊँची लगेगी। चलाया जाता है ऐसे नहीं, वैसे होनी चाहिए। उसके यहाँ देखो यहाँ फैली हुई है और नीचे। नीचे से वो बड़ी वीडियो। तो गाइस ये देखिए मेरी मेहंदी बहुत ही प्यारी सी, जो कि मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि इतना पैसा लेने के बाद भी पूजा गादी करती है ये सब। लेकिन ठीक है, पीछे लगा दीजिए, बंद कर दीजिए।